नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जाट सूचना सहायक CMHO ऑफिस राजसमंद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से एक PSC या CSC यानी कि एक ऑफिस क्रिएट किया जाता है, चाहे वो ब्लॉक ऑफिस हो, चाहे एक PSC हो, चाहे एक सब सेंटर हो। यदि आपके CMHO ऑफिस में एक नया सब सेंटर क्रिएट हुआ है, चाहे एक सब सेंटर PSC में क्रमोन्नत हुआ है या एक नया ब्लॉक ऑफिस बना है, या जो भी ऑफिस बना है वो ऑफिस राजकाज के अंदर किस तरह से बनाए जाते हैं, उस ऑफिस के अंदर किस तरह से पोस्टें क्रिएट की जाती हैं और उन पोस्टों पे किस तरह से नए कर्मचारी की पोस्टिंग की जाती है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर नीचे लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह से राजकाज से संबंधित, SSO ID से संबंधित या किसी भी तरह की कंप्यूटर से संबंधित आने वाली प्रॉब्लम के लिए जो मेरे द्वारा नए नए वीडियो क्रिएट किए जाते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से राजकाज के अंदर एक ऑफिस क्रिएट किया जाता है, यानी कि एक CSC सब सेंटर या PSC या ब्लॉक ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या PM ऑफिस जो भी बनाने वाला एक ऑफिस बनाना सीखेंगे। ठीक है, फिर उसको बनाने के बाद हम एक पोस्ट बनाएंगे। ऑफिस बन चुका है, पोस्ट बना देंगे, उस पोस्ट को उस ऑफिस पर मैप कर देंगे। उसके बाद एक एम्प्लॉय क्रिएट करना हमने सीख लिया है, उस एम्प्लॉय को इस पोस्ट पर मैप करना सीख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप वास्तव में सीखना चाहें तो इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है राजकाज का। इसमें आपको क्या करना है, एडमिन कॉर्नर पर जाना है। एडमिन कॉर्नर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले कुछ ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट ऑफिस नाम से एक बटन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर न्यू ऑफिस क्रिएट करने का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक कर दी, आपके सामने एक फॉर्म खुल चुका है। इस फॉर्म में आपको ऑफिस क्रिएट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भर लेनी। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक ऑफिस क्रिएट करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने पेरेंट डिपार्टमेंट ले लिया, जैसे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करके सर्च बटन पे मैंने यहाँ लिख दिया, और मेडिकल लिखते ही यहाँ पर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज जयपुर लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना। ओके करने के बाद पेरेंट ऑफिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम अगर एक सब सेंटर बनाना चाह रहे हैं, PSC बनाना चाह रहे हैं या ब्लॉक ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, इनमें से हम कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे CMHO ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने लिख दिया जैसे राजसमंद, क्या लिख दिया, राजसमंद। तो राजसमंद लिखते आ गया चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर राजसमंद, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑफिस का नाम लिख देते हैं। मैं कोई भी ऑफिस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक सब सेंटर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब सेंटर का नाम लिख दिया 73, ये मैंने सब सेंटर का नाम लिख लिया है। अब आपको ऑफिस शॉर्ट नेम यहाँ पे लिखना है, इसको आप क्या लिख सकते हो, SC सब सेंटर SC लिख दिया। इस तरह से PSC अगर होती तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पर PHC लिख लेते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC लिख देते, तो यहाँ पे CHC लिख लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर अपन हिंदी में नाम लिख लेंगे। अब गूगल पर हिंदी में कैसे टाइप करें इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। आप अगर हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान काम है, मंगल फॉन्ट में टाइप करना है, बिना मंगल फॉन्ट इंस्टॉल किए। वो किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसमें लिखा हुआ है इंटरनेट पर बिना मंगल फॉन्ट इंस्टॉल किए किस तरह से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। वो वीडियो पे लिंक पे क्लिक करके आप हिंदी में टाइप कैसे करें, 2-4 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा और फिर यहाँ पे हिंदी में नाम टाइप कर लीजिएगा। ओके, फिर ऑफिस डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, जैसे सब सेंटर है, PSC CSC जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ऑफिस टाइप यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑफिस टाइप सेलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे हिंदी में नाम लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी में नाम लिख लिया, उपस्वास्थ्य केंद्र 73 और उपकेंद्र 73, आप भी यहाँ पर लिख लेना। फिर ऑफिस टाइप सेलेक्ट कर लेना है। ऑफिस टाइप यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं,
आपको यहाँ पे सब सेंटर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप सब सेंटर लिख लीजिएगा। और ऑफिस का लेवल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे वो ब्लॉक ऑफिस है या एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है या फिर एक विलेज का ऑफिस है या फिर एक सब सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सब सेंटर का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप यहाँ पर नाम आ रहा तो ठीक, सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ 73, ये देखो यहाँ पे नाम आ रहा है। यदि आपको नाम नहीं दिखाई दे तो आप ऐड भी कर सकते हैं। यह भी 73 आ रहा तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर लिया। अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे नाम लिख के ऐड कर देता। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर है। ओके, फिर इसको क्लोज कर लेते हैं। ये 73 सेलेक्ट कर लिया है। फिर वो TSP टाइप का है या खुद DDO है, ये यहाँ से सेलेक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन भर लीजिएगा। फोटो हो तो फोटो लगा लीजिएगा। एड्रेस भर लेते हैं अपन, जैसे वो ग्रामीण लेवल का तो ग्रामीण सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 73 लिख देते हैं। एड्रेस में पंचायत जैसे उसकी 4 भुजा है, 4 भुजा सेलेक्ट कर लिया। इंडिया, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली राजसमंद। ओके, ब्लॉक ऑफिस उसका लगेगा जैसे कुमलगढ़ लग रहा है और ग्राम पंचायत क्या लग रही है। ओके, आप चाहे तो ग्राम पंचायत भी सेलेक्ट कर सकते हैं, विलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और पिन कोड भी सेलेक्ट करके ये एक ऑफिस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, मैं सेव करता हूँ। सेव करते ही ये ऑफिस क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये देखिए ये ऑफिस हमारा क्रिएट हो रहा है। ऑफिस डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब हमारी ऑफिस डिटेल सेव हो चुकी है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। जैसे क्लोज करेंगे यहाँ पे सब सेंटर 73 सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या कर लिया, ऑफिस क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो राजकाज के अंदर नई पोस्ट कैसे क्रिएट की जाती है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, उसी तरह से एडमिन कॉर्नर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जाकर मैनेज पोस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैनेज पोस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बनी हुई पोस्ट को सर्च करने का। अब यदि आपके पास कोई पोस्ट पहले से बनी हुई है और उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो उसको आप करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि राजकाज के अंदर एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिफाइन न्यू बटन, इस पर क्लिक कर लेना। ओके, यहाँ पर अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना। उसी तरह से आगे सर्च बटन दिखाई दे रहा, पूरे राजकाज के अंदर यहाँ पे एक सर्च बटन दिखाई देता है। आप उस पर क्लिक करके अपना अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने ले लिया मेडिकल। ठीक है, तो जैसे मैंने मेडिकल लिखा, यहाँ पे मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज एक डिपार्टमेंट आ चुका है। ओके करेंगे। ओके करते यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर नंबर पूछ रहा है। वो जो पोस्ट क्रिएट हुई है, मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो पोस्ट क्रिएट की है उसका ऑर्डर नंबर क्या है और ऑर्डर डेट क्या है। यदि आपको याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर लीजिएगा। बजट हेड, किस बजट हेड के अंदर उस पोस्ट का क्रिएशन हुआ है, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, स्टार मार्क नहीं है, आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। पोस्ट नेचर क्या है, किस तरह की पोस्ट है, नॉन प्लान, प्लान, नॉन प्लान। ओके, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया नॉन प्लान। ओके, अब आ गया डेजिग्नेशन नेचर। नेचर किस तरह की, पोस्ट किस तरह की है, तो मैंने यहाँ पे जैसे एक मेडिकल ऑफिसर क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेडिकल ऑफिसर। ओके, तो मेडिकल ऑफिसर क्रिएट हो जाएगा। अब मेडिकल ऑफिसर के अलावा यहाँ पे कितनी तरह की और भी पोस्टें हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉन गेजेटेड, गेजेटेड, जितने भी पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रही। मैंने यहाँ पे जैसे एक मेडिकल ऑफिसर ले लिया। ओके, ओके करने के बाद क्या हुआ, आगे नंबर ऑफ पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की उस सब सेंटर पे कितनी पोस्टें रखनी। लेकिन आपको पता होगा सब सेंटर में कोई मेडिकल की पोस्ट नहीं होती, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक एएनएम की पोस्ट ले लेते हैं। सर अपने को सर्च बटन पे जाना है और यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर आप एएनएम की पोस्ट लिखकर सर्च कर सकते हैं। एएनएम की पोस्ट का पूरा नाम है एक्सिलरी नर्स मिडवाइपर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सिलरी। ठीक है, जैसे मैंने AUX लिखा, यहाँ पे एडिशनल एएनएम और एएनएम दो पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही। मैंने यहाँ पे एएनएम की पोस्ट ले ली और ओके कर लिया। ओके करने के बाद नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि आपको उस सब सेंटर पे कितनी पोस्टें देनी। यदि आप एक से अधिक सब सेंटर क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 10 पोस्ट भी ले सकते हैं, तो वहां पे आप एक एक एएनएम की पोस्टिंग सभी सब सेंटर पे दे सकोगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एएनएम की पोस्ट यहाँ ले लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक लिख लिया और ऐड टू लिस्ट कर लिया। इसी तरह से और भी पोस्टें आप क्रिएट करना चाहें तो आराम से क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद आप सेव कर लीजिए। तो ये हो गई हमारी पोस्ट क्रिएट। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, पहले एक ऑफिस क्रिएट कर लिया, यानी एक सब सेंटर क्रिएट कर लिया
उसके बाद हमने एक पोस्ट क्रिएट कर ली, एनएम की पोस्ट क्रिएट कर ली। अब मैं ये एनएम की पोस्ट है ना उस सब सेंटर पे रखना चाहता हूँ। ये कैसे करते हैं, उसके लिए मैं यहीं पे एक नीचे की तरफ ये पोस्ट दिखाई दे रही। अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखना, नंबर ऑफ पोस्ट 1 दिखाई दे रहा है। इसके आगे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेकेंट दिखेगा, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट अभी किसी सब सेंटर पर अपन मैप नहीं करेगी। अब ये जो एएनएम की पोस्ट है ये हम 7-3 पोस्ट पर मैप करना चाह रहे हैं। तो इसी के आगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस जगह ये क्या लिखा हुआ है, मैप ऑफिस लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑफिस नेम लिख कर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 7-3। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ पर ये ऑफिस है, तो मैंने यहाँ लिख दिया राजसमंद। ओके, राजसमंद सेलेक्ट करने के बाद जैसे ओके किया और उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च किया तो नीचे आपको दिख रहा है सब सेंटर 7-3 राजसमंद, ये ऑफिस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बताया था। अभी अगर हम 10 एक सब सेंटर क्रिएट कर रहे होते तो हम वहां पे जहाँ एएनएम की पोस्ट क्रिएट की थी वहां 10 एएनएम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम 10 ही सब सेंटर के एक एक पोस्ट मैप कर देते हैं। ओके, फिलहाल हमने एक पोस्ट क्रिएट की है और हम उस एक पोस्ट को यहाँ पे सब सेंटर पे रखना चाह रहे हैं। ओके, ये हमने यहाँ पर एक लिख दिया और सेव कर दिया। तो इस तरह से हम सब सेंटर को क्रिएट करना सीख लिया और एक पोस्ट क्रिएट करना सीख लिया। उस पोस्ट को हम सब सेंटर पर किस तरह से मैप करते ये सीख लिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम उस खाली पोस्ट पर एम्प्लॉय की पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।